Mr. Ramanand Saab. Please sit down. Thank you so much. Rani ma'am, thank you so much. All of you, बहुत energy. I would like to see the girl. She is my daughter. जिसके बारे में सर बोल रहे थे. अरे ऐसे उधर. She is my daughter Akshara, and she fortunately she looks like his granddaughter. So he is very happy, and most of the time he is with her at home. Thank you Akshara. Thank you. Is he going to take Bangalore? It's up to him. Okay. Next. Yeah. Thank you so much, my dear friends. Today I am really privileged to be standing in front of you, and we'll speak in English as well as Hindi. ठीक है? Because कुछ हमारे दूसरे गेस्ट लोग भी अदर देन टेपोनियंस. मैं चाहता हूँ कि हर कोई आज यहाँ से कुछ लेकर जाए, कुछ सीख कर जाए, और यहाँ पर हम भी कुछ सीखने के लिए आए हैं. There will be learning, sharing something. First of all, thank you so much, sir. मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि आज हमारे बीच सर हैं, ठीक है? बट कहीं ना कहीं एक साल पहले when I was attending our program in YMCA Kolaba, something came in my mind. So I believe in one thing: everything is created twice. Everything is created twice in this world. First inside your brain, inside your mind, and second the physical creation outside. Let's take an example. ये होटल पार्क जो अभी यहाँ बना हुआ है, फर्स्ट ये किसी न किसी आदमी के माइंड में बना होगा. फर्स्ट क्रिएशन किसी न किसी के माइंड में हुआ होगा, और तब जाकर ये फिजिकल आज यहाँ पर हम इसको देख रहे हैं. तो दिस प्रोग्राम वाज एक्चुअली क्रिएटेड लास्ट ईयर. जब मैं आप लोगों के साथ था, बीच में था, बहुत एनर्जेटिक महसूस कर रहा था. आई थॉट एंड आई इनफैक्ट डिक्लेयर्ड, मैंने सर को डिक्लेयर भी किया था, सतीश को डिक्लेयर किया था, मे भी शायद आप लोगों ने सिर्फ डिक्लेयर किया था कि नेक्स्ट ईयर आई एम गोइंग टू गिव अ सरप्राइज, एंड दिस वाज अ सरप्राइज. यस, ऑब्वियसली इट वाज रॉ, थोड़ा रॉ था उस समय, इतना ज्यादा पॉलिश नहीं था, बट एक आइडिया तो था, और आइडिया ही सब कुछ है. आई फील आइडिया ही सब कुछ है. अगर आपके पास आइडिया है और आप उसके पीछे काम करते हैं, तो देखिए आज प्रैक्टिकली हमारे साथ जेवियर सर हैं, आप सब लोग भी हैं, और आप सब लोगों का प्यार और सपोर्ट इतने से जो मिल रहा है, उसके बदौलत आज हम यहाँ पर खड़े हैं. तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का प्रोग्राम के बारे में हम चाहेंगे कि लेट अस स्टार्ट. बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं, हम सब लोग एक दूसरे को जानते हैं. यहाँ पर मेरा नाम रामानंद शाह है, और 2004 में मैं बॉम्बे में आया, और आई रन अ कोचिंग क्लास इन खारगर. एट द सेम टाइम आई हैव opened the second center this year only in South Bombay. By the grace of God, मेरा first center भी काफी established हो चुका है. Second center is also doing well this year. But somewhere inside एक है कि ठीक है, बच्चों को हम पढ़ाते हैं, उनको नौकरी मिलती है, ये सब चीजें हम बच्चों के लिए कर रहे हैं. I feel ये अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है नहीं, कभी ना कभी आप भी बच्चे थे, मैं भी एक बच्चा था. जब जैसे हम बड़े होते हैं ना, जैसे हम मैच्योर होते जाते हैं, वो हमारा बचपना खो जाता है. सर सेज कि बी लाइक अ चाइल्ड. बचपन में हम कोई भी रिस्क लेने को तैयार होते हैं, सैंड में कूद जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन बड़े होते हैं तो ऐसा नहीं कर पाते. क्यों नहीं कर पाते? करना तो बहुत कुछ चाहते हैं जिंदगी में, वी वांट टू डू एवरीथिंग, बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद वो बचपना चला जाता है. क्यों चला जाता है? मैंने सोचा नहीं, बच्चों के साथ साथ मैं बड़े लोगों के लिए भी कुछ करना चाहता हूँ. मेरा इनफैक्ट विजन है टू मेक फियरलेस, कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल पीपल. फियरलेस, कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल पीपल. इस मिशन के साथ, इस विजन के साथ मैं आगे चल रहा हूँ. Let us see why are you here, series of participant. एक लाइन में मैं सबके बारे में चाहता हूँ कि आप लोग जरा बोलें, so that कि हम आगे एक दूसरे को जानने में जरा आसानी होगी. So let us start from here. Sir, why are you here? Say your name, profile, and expectation from today's seminar. Yeah, good morning everybody. My name is R. Kumar. I am running an English training academy named as Power Talk English Academy. I have come here just to know what are the beliefs of a successful leader. That's the thing. Thank you. मैं यहाँ पे आया हूँ कुछ नॉलेज इकट्ठा करने के लिए, जिससे मैं अपना बिजनेस इंप्लीमेंट कर सकूँ. थैंक यू. My name is Arif Panaskar. I am from Ratnagiri actually. I come here to see what Ramanand is taken from sir and what he is giving back to the society. Oh, thank you. I'm Vijay India. I'm an electrical engineer working in MIDC. I came here to celebrate Dr. Javier's
birthday as well. See what Ramanand is doing. Thank you. Mike Ellis, please. Mike Ellis. Hi, good morning friends. My name is Jessie. I'm working as a clinical instructor. I am from Thane. I really tell you today was very lot of responsibilities. I was really not able to make it this day because lot of work is pending. But still when I got the WhatsApp information, it was really very inspirational. I wanted to come and see what is something surprise when I got the message from Rohini and Lapa and all. So I was really excited. So I kept all my work aside. Now tonight I had to go and finish up. So that is why I came to see. Another thing, I'm really very happy to all our friends, Taponian families. It's really a great time. Really, I'm really lucky, and we could spend a great day today with Dr. Xavier and Mrs. Xavier. And we are so nice, so lucky that we are here. Really great. So please clap for her. Dance for her. Dance well. Thank you so much. हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन माय नेम इज नगमा और मैं भी यहाँ पे कुछ सीखने ही आई हूँ जैसे आप सब आए Please. Your name, your profile, and everything. Tell something. Bolo. Come on. Say something. अपना नाम बताइए. क्या करती हैं आप? कुछ नहीं करती है. सबसे बड़े सपने उठाओ. I am Jayashree Maru. मेरा एक्चुअली ओन बिजनेस है. ओन बिजनेस बोले कि इतना अभी पहला नहीं है. एक्चुअली मैं यहाँ पे कुछ और सीखने ही आई हूँ. केक और वो चॉकलेट तो वही कर रहे हैं. तो अभी आगे कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाए उसके लिए नॉलेज. मतलब चॉकलेट खिलाती है पूरी दुनिया को. मुंह मीठा कराती है. प्लीज इनके तारीफ करें. Good morning friends, this is Ramesh Pitala here, I am a chartered accountant and we are all attended Dr. Xavier's seminar last year and first and foremost I was brought here to meet Dr. Xavier and all of the Punyan friends. The second thing is I was more excited to hear Ramanand what he's going to say, what he is going to give to us and probably definitely I will be taking something good feedback from his seminar today. Thank you. Good morning friends, my name is Sachin Desai and the reason I've come over here, I mean I am about my profile, I am having a business and from past 5 years I've been running a business out there. The reason I've come today is there are two reasons. Of course what Ramanand is going to speak, I'm quite excited because I remember once when I attended his one of the memory workshop, he said that on sir's birthday we will be doing something big out there. It was in Khalda and I think that's what he has done today, so it's really appreciable that thing. Second most important thing is 2014 when we started this workshop, I mean Dr. Francis, he was having that vision of creating some trainers from this group and the same thing which we have continued. I am being a part of this management team also and we are having that urge of having the meetings on a regular once in a month so that whatever vision it was started with, we could create more trainers and there are few people who are very much excited. And today being a part of this workshop, I feel that the flame which was there, it will able to create into something very, very big out there, and that's the whole reason I'm being here. Thank you very much. Morning friends, it's a great honor to be over here with all of you all. There are many reasons for me to be over here, but I would cite two specific reasons. First and foremost is share and gain energy. Okay, share energy among ourselves and gain energy from each other. In that context, I would like to, I'm here to give support to Ramanand in his endeavor, what he is trying to do, and which he has been pursuing for the last maybe ever since he's been taken birth. So this is something which I would like to give support to him. So all the best to him. And it's good to see a person who has attended Dr. Xavier's training along with us. Going after his dream, which most of us may not be doing right now, and pursuing the dream relentlessly. All the best to Ramanand. Number two, very fortunate to be in presence of Dr. Xavier, who's been a torchbearer, a model for all of us. And that's one of the reasons I think most of us are here right now. And Dr. Xavier, it's really a pleasure to be with you.
on your on this occasion of 80th birthday, and we wish many more years of happiness and spreading happiness that you are been doing for so many wonderful years. Thank you, Dr. Xavier, for your August presence. Good morning, everybody. I am Ramakrishna Sarkate, recently retired from central government. When I got mail from Ramanand, I was so excited and eagerly waiting for this day that I could able to see my Guru, Dr. Xavier, in person and witness his celebration of his 18th birthday. Second thing, I came to bless new endeavor of Ramanand. Thank you very much. Thank you, sir. Hello, good morning everyone. My name is Amit Yadav. I am a chemical engineer, piping engineer as well as an MBA from STB Gurukul. I am running my own engineering business. I am here today to learn something new from Sir, as he is a big motivator for me and he guides me day-to-day life, how to manage things. So I am here, sir, and all the very best, sir, and love hard. Good morning, everybody. I am Vipul Patel. I am doing job in a research organization. I am chemical engineer. I am here to know potential and some knowledge from my inner self. Good morning, friends. First of all, wish you happy birthday to sir. And I have attended training in April 2014. So I have learned a lot of things from sir. Like I do 8 shape walking on regular basis. And I have also share my experience with many people for 8 share walking. And due to that, many people have got this illness has gone through this 8 walk. And so because of this, I came here again. That's it. Thank you, sir. Good morning, friends. Myself, Nitin Bhatia. I'm running a portfolio management services that is related to shares. And I'm here to get more and more knowledge, which we will be able to get. Thank you. Good morning, friends. My name is Ashish Damble. I am a mechanical engineer by profession. I wanted to see Dr. Xavier and celebrate his birthday, and wanted to hear his words from his own mouth to revive the last year's memory. Also, I wanted to support Ramanand and to hear and take inspiration from Ramanand through his training program. Thank you. Good morning, everybody. Good morning, sir. My name is Neville Mehta, and I'm part of the last year's TAP seminar, and we are all now part of Taponians, a lot of Taponians over here. It's my privilege and pleasure to celebrate our sir's birthday today. So I'm mainly here, I wouldn't be anywhere else. I want to be here when my Guruji is here, and I personally wanted to wish him and seek his blessings also. Because earlier I was a banker and then I was an administrator, but after the seminar I said, yeah, I want to be a trainer because it's more suitable to me, more flexible, and I love, interacting and conversing, so I want to seek his blessings to start being a trainer, not yet. And obviously, secondly, I want to support our own colleague Ramanand. Wish you all the very best. I'm very pleased that he is launching his own workshop today. I wanted to personally wish him all the best, bless him, and learn from him something. Thank you very much. Good morning, guys. My name is Kirti Panchal. I used to run a language bureau. We used to do translations, interpretations, artworks in Indian as well as foreign languages. But I was in advertising, and for 30 years I was there. So that's my past life. I have closed down my unit 2 years back. Now I am almost living a very relaxed and retired life because my children, my son is married to a Brazilian girl and they are settled abroad. My daughter is married to a German national. She is also settled in Germany.
So I'm enjoying the international status, traveling all over and living a very relaxed life. But for the core of my heart, like I have no issues, no nothing, no problems. But I want to become a handle of God. So I want to surrender myself to God and I pray God that make me useful for the society. Whatever potential or whatever talent I have, if I could utilize for some good cause. I have come here to unlearn. Whatever I have learned in past, I want to forget everything and start a new life. And since my friend, he started this, he's starting this new venture, I said, let me start afresh. So I have come as a child, as a student. Thank you. Good morning, friends. I am Brajesh Srivastava. By profession, I am an engineer and we provide consultancy to mostly the corporate sector in the engineering field. My expectation, actually, the name Dr. Xavier is coming here. I actually don't have any expectation because that name itself gives that I have to be there. So without any expectation, I have come here to gain the energy from Dr. Xavier, and Mrs. Xavier is also there, so this will be multiplied by 2 today. And I am really thankful that Ramanand and Nava, they have called me, and they are really wonderful people, and they are going to give something great to us today, and we will be enjoying this, what I can say. Thank you very much. Thank you. Good morning. My name is Rahul Bitala and I am a student in DV Public School. I am in 7th standard. Actually, I am a little negative about things and I get angry much faster. So my father told me that he just wanted me to be a little positive. So he brought me here to express the works and all the projects of sir. So I am here. So you want to be little positive? We read your father's message every morning. Yeah. That is one of the positive things every morning we have. We should also start reading the messages from English Vidya. You have got a trainer at your home, huh? Yeah, please. My name is Mihir Bide. I am in 4th standard. I study in Nalanda Public School. Why have you come here? I have come here. Mama brought me. Tell. Why have you come? Because mom. Give compliment to mom. Thank you. Listen to your voice. At least just one sentence. One sentence. We want to listen you. Yes. We want to. Whichever language. Yeah. You all know that whom I am. Yes. Thank you very much for inviting us. Thank you. Nava. Yes, Nava. Yes. Nava, share something. About something special. Maybe. Okay, my profile. Good morning, everybody. First of all, I want to thank all of you all for taking out your time and coming here. It's really nice to meet everybody here. The reason I'm here is, of course, to pay my respects to Dr. Xavier. Ramanand had told us 1 year ago that I'm going to do something special, and he has been regularly telling me of this. But I didn't really take him seriously. I didn't know that he's a man of his conviction. Once he decides, he does it. But over the year, I realized wherever he says something, he does it. So first of all, I would like to say thank you, Ramanand, that you organized such a program. He has taken a lot of initiative and a lot of efforts. So because of you, we are all sitting here and having a good time. So this is what I want to be a part of. Just to encourage him and to be a part of all of you and to learn from all of you all. Thank you so much. Once again, good morning, everyone. I'm Rohini. And I'm a businesswoman. I'm running coaching classes in Baituna. And I'm here definitely to celebrate Sir's birthday, to take blessings. And the second thing, to give full support to my friend Ramanand.
Sayukar is left. Oh, Yeah. Prakash. Prakash. The big man. Yes. The big voice. Thank you, thank you. My purpose of coming here is to see Mr. Ramanand bloom into an attractive flower. Wow. Among our 60 and odd participants at last year's November batch, he was one of the one who was singled out by me to be very serious student of whatever was being presented by Dr. Xavier. And he was a part of a group which formed of 5 people who had arranged for a workshop in New Mumbai. And last week I was with him for a 3-day, 21-hour MBA program, and I found that he has impressed the management of the SME Gurukul Vidyapit, Mr. Mahendra, that he has appointed him as the trainer and in charge of the Gurukul Vidyapit's branch in New Bombay. And that's a great achievement. During the program, I could see that Ramanand had acquired most of the presentation which Mr. Mahendra was making, and he was also taking over some of the items in the program with a lot of enthusiasm. And I wish Ramanand very promising future. And I'm also here to see my Guruji, Dr. Francis Xavier, and I happen to have attended his program in 1994 in Mumbai, both the regular program as well as the accountancy program. And believe me, he has written this encyclopedia of accounting, so many volumes, but he has not done his commerce at all. It is, you see, wherever he puts his interest, he sees that he studies as many books available on the subject. With the result, a publisher like Jayco asked him to write books. For instance, he wanted Dr. Xavier to write a book on mudras. And I believe that's one of the ones he has brought with him. Is that right, sir? Next one. Next one. What are the titles of the 2 books which you have given yesterday? Yesterday, one is Accounting Dictionary. Accounting Dictionary, I see. Second is Inspiring Thoughts for Self-Improvement. Inspiring thoughts. Inspiring thoughts for self-improvement. Self-improvement, right. Wonderful. Thank you very much. Before I start, Okay, no problem. Am I audible? Yes. Oh, thank you. Okay. So before I start, I could recollect one thing. Yesterday I was with sir in Jayco Publishing House. So my dear friends, मेरे रोए खड़े हो गए. मेरे रोए खड़े हो गए. उनके सामने एक शो केस लगा हुआ था. वहां पर 10 बुक्स थे, 10 बुक्स. 10 बुक्स में से मैंने बता देता हूं आपको. दीपक चोपड़ा, रॉबिन शर्मा, ये इस लेवल के बुक्स लगे हुए थे वहां पर. और रॉबिन शर्मा के बुक के बाजू में एक बुक लगा हुआ था, डॉक्टर जेवियर की बुक 100 इंस्पायरिंग स्टोरीज. So this is the magnitude of his prominence, of his achievement. रॉबिन शर्मा के साथ डॉक्टर जेवियर की बुक, मेरे रोए खड़े हो गए. मैं फिर से बोल रहा हूँ. ठीक है, I knew I am really
मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ सर से, लेकिन कल जब मैं वहां पर गया और ये चीज देखा, मैं बोला यार सच नो वन कैन से दिस, एंड आई एम लिविंग, आई एम स्टेइंग विथ हिम फॉर द फर्स्ट 4 days, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, टुडे इज 4 day. क्या क्या है सीखने के लिए सर. एंड द ओनर ऑफ जायको पब्लिशिंग हाउस came with sir to our waiting area to meet. I could never in my life long, पूरी जिंदगी में नहीं मिल पाता उस व्यक्ति से, but वो व्यक्ति सर ने बोला कि I want to make you to meet someone, मतलब who is my contact person in Bombay. ऐसा उन्होंने मेरा introduction दिया, and he came to meet me. उन्होंने मेरा phone number लिया, and I told when I was leaving, sir, how means if I want to contact you, how should I contact? बोले you call on my personal number. अगर मैं फोन नहीं उठाता हूँ, just leave a message, write down your name. आपका नाम मैंने डायरी में नहीं लिखा है, आपका नाम मैंने अपने मोबाइल में सेव किया है. So this ये व्यक्ति हमारे साथ है, मतलब really now we are blessed as we are trained by Dr. Xavier. ये उनका है. Thank you sir, thank you so much. Welcome to Listen to Your Soul, Achieve Your Goal. This is the topic of the program that I am conducting today. What our soul says. मैं यही कह रहा हूँ बार बार कि मेरा सोल ये कहता है मुझे ट्रेनर बनना है, मेरा सोल ये कहता है मुझे आपसे बातें करनी है, मेरा सोल ये कहता है रुकना नहीं है. मैं रुकता हूँ, गिरता हूँ, चोट आती है, मुझे भी, सबको आती होगी, लेकिन चोट आने के बाद मैं ये नहीं देखता हूँ मुझे चोट कहाँ लगी है, मैं ये देखता हूँ कि मैं कितनी जल्दी उठ सकता हूँ और आगे बढ़ सकता हूँ. Because I listen to my soul. That's why I kept the name of topic, Listen to Your Soul, Achieve Your Goal. Next. What is the secret of successful people? जो भी successful people हैं इस दुनिया में, उनका secret क्या है? We see the result. हम result देखते हैं, उनका outcome देखते हैं, उनका success देखते हैं. जो दिखता है, this is the part जो हमें दिख रहा होता है. This is an iceberg. लेकिन जो दिख रहा होता है, that is only 10% of the total volume. 90% जो होता है वो पानी की सतह के नीचे होता है, और वो होता है उसका पर्पस. We see a person is successful, we see the outcome and the result of a successful person, we see the success. But successful होने से पहले क्या क्या उसने किया, वो चीज हमने नहीं देखा. वो किस चीज ने उसे कराया, what made him to do those things, what made him to acquire those habits, what made him to take drastic actions. This is the purpose. The purpose made him to do so. What made him Dr. Xavier, to be Dr. Xavier, his purpose. So this is the part that lies on the upper part of our body. हम अपने गले के नीचे बहुत खर्च करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं. शैम्पू, साबुन, डिओड्रेंट, कपड़े और न जाने क्या क्या. इसके ऊपर कितना खर्च करते हैं, इसके लिए क्या खर्च करते हैं, इसके लिए कितना समय देते हैं, सोचा है कभी आप लोगों ने? गले के ऊपर के डेवलपमेंट के लिए हम क्या करते हैं, अपने ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, अपना माइंडसेट के डेवलपमेंट के लिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज को इंस्टॉल करने के लिए हम क्या करते हैं? Have you ever thought? जो चीज हमारे पर्पस को डिसाइड करता है, जहां पर हमारा पर्पस बसता है, the place where our purpose is nourished every day, what we do for it? Nothing. We are just putting our garbage. हम यहाँ सिर्फ गार्बेज डालते हैं और अपने आप को हम कंडीशन करते हैं अनसक्सेसफुल होने के लिए, फेलियर होने के लिए, फियर के लिए, डर के लिए. This is the part where our purpose lives. So that's why this is the first slide जो मैं आपको दिखा रहा हूँ. Work here, work here, because this is supported by this. अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, this will be no more. वो रहेगा ही नहीं, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा. Its existence is only because of this part that is not visible, that is the hidden part. Next. How successful people spend their time? Successful people अपना समय कैसे बिताते हैं? Everybody has got notepads and all. Yeah. You can take notes. You have to take. How successful people spend their time?
They focus on their habits because they know they cannot control their future directly. No one can control their future. हमारा future हमारे हाथ में नहीं है. But हमारे हाथ में है क्या? हमारे हाथ में हमारे habits. Habits. You remember, man make habits and habits make future. आपकी आदतें जो है वो आपके कंट्रोल में है. Every day what we do deliberately, whether we like it or don't like, it becomes, after a certain interval of time, it becomes our habit. And if we have made good habits, we are bound to get good future. Successful people spend their time focusing on their habits. They never allow bad habits or any kind of procrastination or any kind of failure thoughts to come in their habit. उनके लिए भी वैसे 24 घंटा गुजरता है जैसे हमारा गुजरता है. सुबह 5 बजे उठना ना मुझे अच्छा लगता है, ना आपको अच्छा लगता है, ना ही एक सक्सेसफुल पीपल को अच्छा लगता है. बहुत गौर से सुनिएगा मैं जो कह रहा हूं. जो अच्छा नहीं लगता वो सबको अच्छा नहीं लगता है. सुबह 5 बजे उठना, पसीने बहाना, दौड़ना, ना मुझे अच्छा लगता है, ना आपको अच्छा लगता है, ना ही एक सक्सेसफुल पर्सन को अच्छा लगता है. बट he has identified, he has known कि ये सुबह 5 बजे उठकर दौड़ना, पसीने बहाना, अपने आप को फिट रखना, ये एक ऐसा हैबिट है जो उसके हेल्दी फ्यूचर के लिए जरूरी है. रोज शेविंग करना ना मुझे अच्छा लगता है, ना आपको अच्छा लगता है, ना ही एक सक्सेसफुल पर्सन को अच्छा लगता है. But he has known this, deliberately he does every day, every day, every day, every day. रोज बुक पढ़ना ना मुझे अच्छा लगता है, ना आपको अच्छा लगता है, ना ही उस व्यक्ति को अच्छा लगता है, लेकिन उसको पता है कि मैं रोज बुक पढ़ूंगा तो मैं अपने आप को स्ट्रेंथन करूंगा, मैं अपने आप को अपडेट करूंगा. He focus on the habits because he knows once these habits are developed effortlessly, जब ये habit में आ जाएगा, it will be good for my future. For the last 4 days I am watching Dr. Xavier getting up in the morning, same time every day. बहुत पिछले 3 दिन हम लोग लेट नाइट तक हम लोग साथ में बाहर रहे हैं, बातें किए हैं. But he is getting up at the same time. Same breakfast, this way, 8-step walking, oil pulling on here, everything. This is the way successful people live. They focus on their habits. वो एक बार अपना हैबिट बना लिए ना, उनको पता है कि वो हैबिट उनको फ्यूचर में लेके जाने वाला है. So my dear friends, we have to focus on their habits. And number 2, very important, they focus on important, and that's why they never feel any kind of urgency. What does it mean? आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं. दिख रहा है सबको? आपको दिख रहा है? Yes or no? Yes. यहाँ 4 क्वाड्रेंट है. Important and urgent. Urgent but not important. Important but not urgent. Not important, not urgent. हम पूरी जिंदगी हम सब लोग ये 4 में से कोई एक क्वाड्रेंट में बिता देते हैं. हम इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, अक्सर हमको अर्जेंसी महसूस होती है. कोई इंपॉर्टेंट काम होता है, हमने टाइम पर नहीं किया, इट बिकम्स अर्जेंट. और कुछ काम ऐसे होते हैं जो अर्जेंट होते हैं, वेदर वो इंपॉर्टेंट है या नहीं है, लेकिन वो अर्जेंट होता है. इसका मतलब क्या समझिए, चूंकि हमने उसका इंपॉर्टेंस कभी आइडेंटिफाई नहीं किया, जब एन मौके में सामने आता है तो हमें लगता है ये अर्जेंट है, हमें कर देना चाहिए, बाद में लगता है अरे यार क्यों किया ऐसा. दिस इज द केस ऑफ कंफ्यूजन. थर्ड, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट. कुछ ऐसे काम होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन अर्जेंट नहीं होते हैं. इसका मतलब क्या है, अगर आपने टाइम पर कोई काम करने की आदत डाल ली है तो अर्जेंट बनेगा ही नहीं. और चौथा चीज होता है, कुछ ऐसे काम होते हैं जो ना इंपॉर्टेंट होते हैं और ना ही अर्जेंट होते हैं. एंड माय डियर फ्रेंड्स, we all are always 90% of our time we are giving here. Yes or no? Yes.
90% of our time we are spending here on not important and not urgent work. And that's why this is the reason we directly jump to here, you know. हम यहाँ पर 90% समय देते हैं, इसके लिए हम immediately ऐसा कुछ आता है हमारी जिंदगी में जो इम्पोर्टेंट भी होता है और अर्जेंट भी होता है और हमें करना पड़ता है, और उस समय हमें ज्यादा पैसे पे करने होते हैं, हमें वहां पर गलती करने के बहुत सारे चांसेस होते हैं. ये होता है बिकॉज हम यहाँ पर समय बिता रहे हैं. आइडियल पर्सन, अ सक्सेसफुल पर्सन जो होता है वो मैक्सिमम समय यहाँ बिताता है. He always does the important things but not urgent, because at that time उस टाइम को अर्जेंट बना नहीं है. लेकिन अगर वो इंपॉर्टेंट चीज को इसको इंपॉर्टेंट नहीं समझेगा और उस वक्त उसको नहीं करेगा तो एक दिन 2 दिन शायद कोई एक टाइम आएगा वो अर्जेंट बन जाएगा. लेट्स टेक एन एग्जांपल. सपोज किसी को दर्द फील हो रहा है पेट में. इट्स नॉट अर्जेंट टू गो टू द डॉक्टर, बट इंपॉर्टेंट है. अगर उसका इंपॉर्टेंट समझे कि नो इट इज अफेक्टिंग माय माइंडसेट, मेरा माइंडसेट को अफेक्ट कर रहा है, उसको इंपॉर्टेंस अगर वो दे और जाकर अगर उसका इलाज कर ले तो हो सकता है कि वो अर्जेंसी से बच जाएगा. लेकिन चूंकि हम सब लोग, मैक्सिमम लोग इसका ध्यान नहीं देते हैं, चलता है यार, चलता है. एट टाइम्स नॉर्मली व्हाट हैपेंस, यू नो, इट बिकम्स अर्जेंट, इट बिकम्स अ लिटिल मोर प्रॉब्लम. वी ऑल पीपल आर स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ टाइम नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट वर्क. इसको ऐसे भी बोलते हैं KFP वर्क एंड BFP. व्हाट इज BFP एंड KFP आपको बताऊंगा, जिंदगी बदल जाएगी आज से. KFP वो काम होता है क्या फर्क पड़ता है, एंड BFP होता है बहुत फर्क पड़ता है. Our leaders always spend their time on BFP, बहुत फर्क पड़ता है वाला काम. They never do this KFP, क्या फर्क पड़ता है वाला काम. वो हो चाहे नहीं हो, they normally try to delegate those work, क्या फर्क पड़ता है वाला काम. सुबह सवेरे कितने सारे सत्संग एंड विजडम की चीजें आ जाती है व्हाट्सएप में, है ना, और हम सब लोग उसको देखना चालू कर देते हैं. प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, बट कल जो चीज हमने पढ़ी थी आज हमें याद नहीं है, जो परसों हमने पढ़ी थी वो हमें कल याद नहीं था, और आज हम जो पढ़ने वाले हमें कल याद नहीं रहेगा, हम सबको पता है. और विजडम, एवरीबॉडी हैज गॉट, माय डियर फ्रेंड, विजडम. सबके पास विजडम, एवरीबॉडी नोस. नोइंग एंड डूइंग में फर्क होता है. एवरीबॉडी नोस, नोइंग इज ओनली 10%. नोइंग जो है ये हमारा सिर्फ और सिर्फ 10% ऑफ द सक्सेस है. डूइंग जो है, डूइंग दैट इज 90%. देन ओनली आपका 100% होता है. बहुत सारे विजडम आते हैं व्हाट्सएप पे, हम पढ़ते रहते हैं, मूवी देख रहे हैं, वो अरे देखना चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, सुबह से हर पेज पढ़ना चाहिए, लाइन पढ़ना चाहिए. ये सब चीजें हमको बचपन में सिखा दी गई और हमारा ब्रेन जो है पूरा ऐसा प्रोग्राम हो गया, कंडीशन हो गया. नहीं, हमें बोला है किसी ने पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर का एवरी लाइन पढ़ना चाहिए. नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं. टीवी देखना चाहिए, न्यूज चैनल में लगे रहना चाहिए. आप मत देखिए टीवी में, गारंटी के साथ बोलता हूं, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है ना, वो आपको राह चलते चलते पता चल जाएगी. नहीं पता चलती है क्या? पता चल जाती है आपको. सो हम क्या फर्क पड़ता है वाला काम कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? KFP. वो काम करो जो BFP है. बहुत फर्क पड़ता है, वो काम करो. बहुत फर्क पड़ता है, मतलब उससे फर्क पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, स्पेंडिंग टाइम विद योर चिल्ड्रन, writing your goals. Can anyone tell how many of you have written goals of your life? कितने लोगों के पास written goals है यहाँ पर? Please raise your hands, please. I want to see. कितने लोगों के पास written goals है अपने लाइफ के? Very good. कितने लोग उसको रेगुलर उसका असेसमेंट करते हैं? लिख लिया लेकिन उसका असेसमेंट किया, वो कितने लोग करते हैं? दिस इज BFP. बहुत फर्क पड़ता है. लिख लिया हमने और छोड़ दिया, डजंट मेक एनी सेंस. उसका असेसमेंट होना चाहिए. आई टेल, मैं अपने बारे में बताता हूं. इन द ईयर 2004, थोड़ा बहुत लाइक शेयर करता हूं बिकॉज़ आई नो दिस माय फैमिली. इन 2004 व्हेन आई केम टू मुंबई, I was a homeless person sleeping on the floor. My wife is here. We were sleeping on the floor. खारघर के घरकुल, जो सबसे पुअरेस्ट लोकेलिटीज को मानते हैं, जहां पर 1500 रुपए में 1 BHK रेंट में मिलता था, वहां पर मैं रहता था. She told me, she used to complain. I told, focus what you can get. Focus on abundance. Please don't complain. Focus what you can get, what you can do.
In the year 2006, actually we got married. I came in 2004. At that time only, उस समय मेरा struggle चालू था. पढ़ाता था मैं बच्चों को, पढ़ाने का कार्यक्रम चालू था. 2007, I got my first son. At that time also, literally I didn't have a bed to sleep. My son used to sleep on the floor. ये भी समय में गुजारा है. But I knew someday I'm going to crack it. I'm going to crack it. Yes, sir, please. And I made a plan. There was a plan. There was a writing goal, and I was assessment was going on. Assessment चालू था मेरा. मैंने एक काम बनाया था कि जिस दिन मेरा सन जो आज ये फ्लोर पे सो रहा है, जिस दिन ये स्कूल जाएगा, the very first day when he will go to school, whether it's a kindergarten, it's a play school, whatever, he will go in a 4-wheeler. एक कार में जाएगा वो. And my dear friends, मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन वो फर्स्ट डे को जाना था, उस दिन कार की डिलीवरी नहीं हो पाई. उसके जस्ट 15 दिन पहले कार के लिए बुक कर दिया और उस दिन मुझे डिलीवरी चाहिए थी. किसी कारणवश कार की डिलीवरी उस दिन नहीं हो पाई. And he was ready with his school uniform. I told today you will not go to school. You will go from tomorrow. और अगला दिन जिस दिन, so he has missed his first day of the school because of this conviction. And the second day he went. Just एक एग्जाम्पल, ये मैंने एग्जाम्पल दिया. कहने का मतलब है कि हम अगर बहुत फर्क पड़ता है वाला जो काम है, BFP है, अगर हम उसको कर रहे हैं ना, so automatically we will never feel anything urgent. Today it's the program, it is not decided on an urgent basis. It was going on. इसके लिए यहाँ लोग दिख रहे हैं, everything is fine. Because important चीजें जो जरूरत थी, टिकट्स करना था, किससे बात करनी थी, जो भी रेडी करना था अपने आप को, it was going on. So we focused on important. We have to focus. Always you have to focus on important, so there will be no urgency. ये आपको ध्यान रखना है. एकदम सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है KFP and BFP. कोई भी काम करने से पहले एक बार खाली पूछिए कि ये कौन सा काम है. आज ट्रेनिंग में, सेमिनार में उनको जाना है, अटेंड करना है, क्या ये काम मेरे लिए KFP है, क्या फर्क पड़ता है वाला काम है, या BFP है. टीवी देख रहे हैं, उस समय पूछिए क्या मेरे लिए KFP है कि BFP है. एक ही क्वेश्चन पूछना है. अगर आंसर आता है KFP है, छोड़ दीजिए, उस काम में लग जाइए जो आपका BFP है. इसको आप आदत में डाल लीजिए. मेक इट एज योर हैबिट टू डिसाइड वेदर इट्स क्या फर्क पड़ता है वाला काम या बहुत फर्क पड़ता है वाला काम. अनइंटेंशनली ऐसा हो जाता है, हम मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं हम. प्रोग्रामिंग हो गया हमारे माइंड में. नाउ स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस. करना है. क्या फर्क पड़ता है या BFP? बहुत फर्क पड़ता है. अगर बहुत फर्क पड़ रहा वाला काम है, आप करते रहिए. टाइम के बाद आप देखिएगा ये KFP से निकल जाओगे. क्या फर्क पड़ता वाला काम ही नहीं करोगे आप. So the result is that discipline and planned lifestyle. So this is the reason they are having a discipline and planned lifestyle. Please next. The most dangerous garbage. Beware of this addiction. Play the video. No. Play the video. Can you tell which is the most dangerous garbage today? Watch it. Not WhatsApp बोलेगा WhatsApp के खिलाफ है यहाँ पर, लेकिन you can see the sound. See. कैसे play करो? Hi, how are you? Thank you. Really? It's time for a phone to save us from our phones. Please save us. Please save yourself
yourself from your phone. Yes, this is the most dangerous garbage. इसके पहले वाले वीडियो वाला. We'll see video और. See another video, और वीडियो देखते हैं. BFB बहुत फर्क पड़ता है वाला काम. See. अफसानों का घर अक्सर जुबान हुआ करता है, पर एक अफसाना है मोहब्बत का जो देखने से ताल्लुक रखता है. वो है ताजमहल. ताजमहल एक शहंशाह की मोहब्बत का इतिहास है. मौजूदा वक्त में ये इमारत फानी दुनिया में मोहब्बत का अद्वितीय स्मारक है, शायद इकलौता भी. यहां सोचने की बात यह है कि अगर शहंशाह के पास इतनी दौलत और अन्य जरूरी स्रोत न होते तो यकीनन ताज आज जमीन पर ना होता और मोहब्बत का आसमान में कहलाता. बकौल साहिर कि मुद्दा कुछ इसी तरह का है कि एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक. वाजिब सवाल यह है कि जिस शख्स के पास ताज बनाने की औकात नहीं, उस गरीब की मोहब्बत क्या इस दुनिया में याद करने के लायक भी नहीं. पर एक गरीब भूमिहीन मजदूर दशरथ मांझी ने शहंशाह की उपलब्धियों के सामने एक चुनौती पेश कर दी. अपने 2 हाथों की ताकत के सहारे उसने अपने ख्वाब को पूरा कर दिखाया. पत्नी फरुणी देवी के प्रेम से प्रेरणा मिली और अपने दोनों हाथों की ताकत के सहारे 300 फुट ऊंचे पहाड़ को काटकर 360 फुट लंबा और 30 फुट चौड़ा रास्ता बनाया. और दशरथ ने अपना लक्ष्य तय किया कि एक वक्त पर एक पत्थर तोड़ लो, फिर आगे बढ़ो. उन सभी पत्थरों को तोड़ना था जो पत्नी के रास्ते में आड़े आए थे और जिनकी वजह से वो पहाड़ की दरार से गुजरते वक्त फिसल कर गिर गई थी और घायल भी हो गई थी. हमारा पत्नी घाड़ा में पानी लेकर के जा रहे थे तो वही दीवार में टकरा के फूट गया. तब दिल में हुआ कि कितना पतली के घाड़ा फोड़ दिया होगा. तब यही हमारा भावना में आया. तजवीज करके हम कुआं पर सोते हुए थे तो 12 बजे रात में ऐसा आकाशवाणी हुआ कि नहीं इसको तोड़ दो. ये पूरा वाकया 1962 में बिहार के एक गांव गहलौर में घटित हुआ. गहलौर गया जिले के दूरस्थ और पहाड़ों की श्रृंखला से घिरा इलाका है. गहलौर से वजीरगंज की दूरी पहले 70 किलोमीटर थी. रास्ता घुमावदार था. अब ये दूरी दशरथ की मोहब्बत और मेहनत ने मिटा दी है. मोहब्बत की इस मिसाल के अलावा शाहजहां का ताजमहल और दशरथ मांझी की सड़क में एक और खास बात है. वो ये कि दोनों को पूरा होने में 22 वर्ष लगे. हाँ, अगर फर्क करेंगे तो ये कि ताजमहल को बनाने के लिए 20,000 मजदूर थे और दशरथ का साथ देने वाला था सिर्फ छेनी और हथौड़ा. पर 1984 में दशरथ की विजय यात्रा का सुख महसूस करने के लिए उनकी पत्नी उनके साथ नहीं थी, जिसके लिए उन्होंने अहद किया था. पर पूरे समुदाय को सुखी पाकर उन्हें बहुत सुकून मिला. देखिए, एक आदमी हम परिश्रम करेंगे जिससे लाखों जनता आराम करेगी. इस उपलब्धि के कारण फर्क आया. दशरथ लोकगीतों का नायक बन गया. गाड़ी पर हमको पूछ देता है कि कैसे तोड़ दिया, हमको हाथ से. हमको सुनो, गाड़ी का बनाने वाला कौन है, बनाकर छोड़ दो, गाड़ी चलेगा अपने, फिर तो हम क्यों चलाता है.
मीडिया ने उसे एक और शाहजहां कहा। प्रख्यात कथाकार शैवाल ने अपने उपन्यास आत्मराग में उसकी संघर्ष गाथा को शामिल किया। पिछली सरकारों की गहलोर गांव के लिए पक्की सड़क, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक स्कूल देने की घोषणाएं कागजी साबित हुई। ट्यूबवेल लगा और बेपानी होकर रह गया। खंबे खड़े हुए पर बिजली नहीं आई। किसी के कहने भर से ही दशरथ दिल्ली तक पैदल यात्रा कराया, लेकिन वो यात्रा उसने रेलवे ट्रैक्स के किनारे किनारे चलकर तय की। आर्थिक तंगी से उसने कभी हार नहीं मानी, लेकिन पहाड़ से गुजरने वाले रास्ते की तकदीर नहीं बदली। तत्कालीन सरकार ने उसके सपनों को पूरा करने का बीड़ा जरूर उठाया था, लेकिन दशरथ के जीते जी पूरा नहीं कर सकी। पर मरने के बाद राजकीय सम्मान जरूर दिया। दशरथ की ये सड़क शायद दुनिया की अद्वितीय सड़क होगी, जैसे किसी श्रमिक ने अपने हाथों से गढ़ा हो। शायद इसी कारण कथाकार शैवाल ने कहा, यह पहाड़ी रास्ता क्रांति का रास्ता प्रतीत होता है, क्योंकि समूह का प्रेम ही क्रांति है। तुम सोचते हो बोल देने से होता है प्रेम, मैं सोचता हूं जो उदित हो रहा है तुम्हारे अंदर, उसे चढ़ने दो आसमान पर। चुप रहो और बोलो अपनी चुप्पी में, लड़ो पर प्रेम करो सारी सृष्टि से, सारे समुदाय से। प्रेम नहीं बोलता, क्रांति महज इतना नहीं है कि उठा लो शस्त्र या बोल दो नारा। प्रेम करना सीखो जैसे ये श्वेत पुष्प जीना सीखता है रक्त के समुदाय के साथ मेरे भीतर। यस, एक दो लोगों से जानना चाहूंगा क्या सीखा हमने। यस आशीष जी, क्या पता चला इस वीडियो में, क्या सीखा? Don't defeat by the big amount of work ahead of you. Try to avoid any problem and solve any problem. Stick to your plan. Believe in yourself. You can do it. You can do it. You can do it. Very good. Yes, sir. Dedication. Strong dedication. Very true. Yeah. Commitment. Once you are committed, come what may, you can overcome any obstacle. Mountain height is for nothing. Nothing. Yeah. Strong purpose. Very good. Purpose was quite strong, right? Purpose was strong. और सी यहाँ पर purpose से एक चीज और ध्यान में आया मेरे को, उसकी पत्नी का घड़ा गिर गया टूटकर। उसने क्या बोला? मैंने ये नहीं सोचा मेरी पत्नी को ही सिर्फ घड़ा टूटा है, मेरे पत्नी का घड़ा, न जाने कितनी पत्नियों का घड़ा टूटा होगा। When your purpose becomes big and it is focused on the others, when you feel the pain of others, when you want to give pleasure to others, your purpose becomes big. है ना? बहुजन सुखाय बहुजन हिताय, ये जब आपका पर्पस हो जाता है ना, हर व्यक्ति यहाँ जो कर रहा है, कुछ ना कुछ काम कर रहा है, everybody will answer। अगर आप क्यों कर रहे हैं, everybody will answer to earn money, right sir? You are earning money, but you are earning money by delivering either goods or services। किसी के लिए तो कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं? टू अवॉइड पेन और टू गिव प्लेजर। अगर किसी का पेन को आप अपना पेन समझने लगते हैं, उसको जब बड़ा समझने लगते हैं, तब आपका पर्पस बड़ा होता है। जितने महान लोग हैं ना इस दुनिया में, जितने सक्सेसफुल पीपल हैं, दिस इज कॉमन माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज कॉमन। ये सबके अंदर एक कॉमन बात है। Even Gandhi ji said कि find the purpose, means for that. Yes, find the purpose. पर्पस चाहिए, बिना पर्पस कुछ नहीं होता है। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था। उसने क्या बोला? एक टाइम पर एक पत्थर तोड़ो, एक टाइम पर एक पत्थर तोड़ो, कितना साल लगेगा उससे मुझे मतलब नहीं है। 22 साल लगा। हाँ, शायद ये दुनिया का पहला रास्ता होगा जिसको एक व्यक्ति ने अकेला तोड़कर बना दिया। So these are the inspiration. Every time we see some movie, anything ना, there is something to learn. वो हमें सीखना है हम लोग। तो जो चीज इम्पॉसिबल होगा, आज भी अगर हम ये बताएं किसी को, शायद स्पेन यूएस अगर हम बोलेंगे ना पहाड़ तोड़ दिया एक आदमी ने, nobody will believe, कोई मानेगा क्या इसको? लोग बिलीव नहीं करेंगे। लेकिन उसके लिए वो पॉसिबल था क्योंकि उसने इधर डाल दिया, इधर खर्च किया था उसने, इसको स्ट्रॉन्ग बनाया था। ये मैं करूंगा इसको,
एक पत्थर तोड़ूंगा, करूंगा यार. He can see that. मैंने बोला ना, everything is created twice. Once in the mind and another is the physical creation. उसने वो रास्ता बना हुआ अपने माइंड में पहले देखा कि मेरे गांव के लोग इस गांव से वहां तक पहुंच पा रहे हैं, इस रास्ते से उसने देख लिया. He could see clearly. When you could see, when you can see your goal very clear, एकदम clear दिखना चाहिए. I recall Mr. Prem, he used to say this कि आपका गोल बुक बहुत बड़ा, विजन बुक बहुत बड़ा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि आप इसको रियली में देख पा रहे हैं. Then you, तब आपके अंदर वो कन्विक्शन आता है. He could see it. उसने कर दी. So my dear friends, ये अब तक लग रहा था, आज ये स्टोरी जानने से पहले आपको लगता था कि पहाड़ तोड़ सकते हैं करके? लगता था कभी? अगर कोई आज से मान लीजिए 10 साल पहले पूछा होता आपसे कि पहाड़ को एक अकेला आदमी तोड़ सकता है, तो आपका जवाब क्या होता? नहीं. क्या होता? Impossible. Impossible, right? तो ऐसे अभी एक इम्पॉसिबल चीज हम लोग करने वाले हैं. Ready to do? Yes. करने वाले? Yes. Okay, please. So नभा मैम प्लीज कम. दिल थाम कर बैठ लीजिए, एक इम्पॉसिबल चीज हम लोग करने वाले हैं. Yes. ये क्या है? हाँ. Okay, नंदू. What is this? Can you see? Yeah, Nabil, what is this? This is water plane. क्या है ये? Selfie stick. Are you going to stab somebody or what? This is iron rod. Iron rod. This is iron rod. This is iron rod. Okay? ठीक है? हाँ. इसको हाथ से बेंड करके दिखाएं जरा. नबील, please bend it. Please come here. जब पूरा रहता है ना. Please bend it. हाँ. No, ऐसे नहीं, दोनों हाथ से कीजिए. Why not down? Yeah. कीजिए. Okay. So it can be bent by hands. It can be bent by hands. इस सीधा कीजिए इसको. No, not like this, not with your neck. अरे पहले बोलते थे तो बॉर्नविटा पी के आता था. नहीं पिलाया है मम्मी. कौन बोल रहा है? चलिए. Thank you. थोड़ा किया. Thank you, Neville. Please clap for him. तो हाथ से ये बेंड होता है, बहुत ताकत लगानी पड़ती है, नो डाउट. ठीक है. दूसरा उसको 22 मिनट तो दो कम से कम. Yes, come Nandu and come. अभी रोहिणी मैम और नभा, right? रोहिणी मैम और नभा, right? Come. ये भी ये लोग इसको बेंड करेंगे, but not by hand. You know which is the softest part of our body? Throat. Correct? इसलिए फांसी लगाते हैं ना, फिर नहीं लगाते हैं, ठीक है? क्योंकि आराम कहते हैं ना, एकदम जल्दी मौत होती है इसी. ठीक है? तो थ्रोट वाला जो पार्ट है, सॉफ्टेस्ट पार्ट, अभी उधर से बेंड करने वाले हैं लोग. लग रहा होगा इम्पॉसिबल है? Yes. लग रहा है ना? आइए. अरे इतना मोटा नहीं रखना है बटन. अरे बाप रे, फिर क्या मजा आएगा? ना कम कीजिए, छोटा. हाँ बिल्कुल, वेरी गुड. उसको रख दीजिए. अब लंच भी खाना है. हाँ, एक्चुअली उसे नहीं भी रखेंगे तो चलेगा. आई कैन से कि उसको बिना रखे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं. ठीक है? लेकिन आपका फोकस जो है यहां नहीं होना चाहिए. प्लीज अपना फोकस आप यहां मत रखो. आपका फोकस जो है इधर रखो कि ये जगह बेंड होने वाला है. फोकस ऑन द रिजल्ट rather than focusing on your pain. Please focus on your outcome. Focus on your success. You are going to bend it. और हाथ से बिल्कुल प्रेस नहीं करना है. हाथ को आप नीचे रखो आप नीचे. मैं बोल रहा हूँ. नॉर्मली लोग हाथ रख के कराते हैं, मैं बिना हाथ रख के भी कराऊंगा.